हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। मैं गिरीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपी बोर्ड 12th के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, पूरा वीडियो देखें, इसको तैयार भी कर लें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। विस्टास से सप्लीमेंट्री से लेसन 5 है ये। शुड विजार्ड हिट मोमी, जॉन अपडाइक का ये लिखा हुआ है। और यहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मैंने लिया है। और क्वेश्चन देखिए कितना शानदार है। व्हाट इज़ द मोरल इशू ऑफ दैट स्टोरी रेजेस। बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। वह कौन सी नैतिकता है जिसे यह कहानी उभारती है। इस कहानी में नैतिकता पूछी गई, मॉरलिटी पूछी गई। तो जिस क्वेश्चन में, जिस लेसन में मॉरलिटी दी जाती है, पूछी जाती है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन ये क्वेश्चन होता है। तो यहाँ पर नैतिकता पूछी गई है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं कि इसका क्या आंसर बनेगा। तो लिखा है जॉन इज़ अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, जिसको हम स्टोरी में जो भी बोलते हैं। तो जो है 4 साल की एक लड़की है। जो इज़ अ 4 ईयर ओल्ड गर्ल, यहाँ ईयर्स कर लेना। 4 साल की लड़की है जो, ठीक है। पहला सेंटेंस, हर फादर जैक, पिताजी का नाम जैक है। उसके पिताजी जैक टेल्स हर स्टोरीज, उसे कहानी सुनाते हैं। इन द इवनिंग एंड फॉर सैटरडेज नैप, शाम को कहानी सुनाते हैं। और सैटरडेज शनिवार को कहानी सुनाते हैं, ठीक है। नैप माने होता है झपकी लेना, उसको सुलाने के लिए शनिवार को भी कहानी सुनाते हैं। तो टुडे वाज टेलिंग ए स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक, शनिवार की बात है। तो ही वाज टेलिंग ए स्टोरी, वो कहानी सुना रहे थे, अबाउट रोजर स्कंक। रोजर स्कंक नाम के एक जानवर है, उसकी कहानी, स्कंक नाम का जानवर है, उसकी कहानी सुना रहे थे। और आपको पता होगा कहानी में हर बार कैरेक्टर्स बदलते हैं, नाम वही रहता है, कहानी वही रहती है, रोजर नाम रहता है। तो टुडे ही वाज टेलिंग ए स्टोरी अबाउट रोजर स्कंक, आज उसके पिताजी उसको रोजर स्कंक की कहानी सुना रहे थे। ही स्मेल्ड सो बैड, उसमें बहुत बुरी दुर्गंध आती थी। स्मेल्ड माने दुर्गंध आती थी, सो बैड माने बहुत बुरी, इतनी बुरी। दैट माने कि नन ऑफ द अदर लिटिल वुडलैंड, जो दूसरे, नन माने कोई नहीं, अदर माने दूसरे, लिटिल माने छोटे, वुडलैंड क्रिएचर्स माने ज़मीन पर रहने वाले प्राणी, जो दूसरे छोटे जानवर थे। वुड प्ले विद हिम, उसके साथ प्ले नहीं करते थे, नहीं खेलते थे, ठीक है। पृथ्वी के दूसरे छोटे प्राणी जो जानवर थे उसके साथ नहीं खेलते थे, बिकॉज ऑफ बैड स्मेल, बैड स्मेल के कारण, ठीक है। द बिग वाइज ओल्ड, एक बड़ा सा बुद्धिमान ओल्ड आउल था, बूढ़ा बुद्धिमान उल्लू था। डायरेक्टेड हिम, उसने उसको बताया, टू द विजर्ड, एक जादूगर के बारे में, टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम ऑफ बैड स्मेल, की जो बैड स्मेल की उसकी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व करेगा। समझ में आ रही बात। द विजर्ड चेंज हिज स्मेल, जो विजर्ड था, जादूगर था, उसने क्या किया, उसकी स्मेल को बदल दिया, टू दैट ऑफ रोजेज, गुलाब की तरह। उसकी बैड स्मेल को गुड स्मेल में, फ्रेग्रेंस में चेंज कर दिया, मतलब गुलाब की तरह महकने लगा। दैट ऑफ रोजेज, वो गुलाब की तरह महकने लगा। वैन ही केम टू द फॉरेस्ट, जब वह जंगल आया, वह स्कंक। तो द अदर लिटिल एनिमल्स, जो दूसरे छोटे जानवर थे, वो गैदर्ड हिम, उसके चारों ओर एकत्र हो गए। एंड प्लेड विद हिम, और उसके साथ खेले, क्योंकि बैड स्मेल तो ख़त्म हो गई थी, तो उसके साथ खेले। पैराग्राफ चेंज करने के बाद में आगे से देखते हैं क्या लिखा। बट वैन ही वेंट होम, लेकिन जब वो स्कंक घर आया, हिज मदर वाज नॉट हैप्पी, तो उसकी माँ खुश नहीं थी। सी टुक हिम बैक टू द विजर्ड, वह वापस विजर्ड के पास उसको ले गई। एंड आज हिम, और उससे कहा, टू चेंज हिज स्मेल, की इसकी स्मेल को बदल दो, टू हिज ओरिजिनल वन, जैसी ओरिजिनल स्मेल थी उसी में इसको चेंज कर दो। इसकी स्मेल को दुर्गंध में, जो फ्रेग्रेंस हो गई थी, खुशबू आने लगी थी, उसको दुर्गंध में बदलो, ऐसा उसकी माँ ने विजर्ड से कहा। ही चेंज्ड हिज स्मेल, उसने क्या किया, उसकी स्मेल को बदल दिया। हिज ओरिजिनल बैड स्मेल, उसकी जो ओरिजिनल बैड स्मेल थी, दुर्गंध में ही उसको फिर से चेंज कर दिया।
ओरिजिनल स्मेल उसमें फिर आने लगी। नाउ द मदर वाज हैप्पी, अब उसकी माँ हैप्पी थी। एंड लव्ड हिम, और उसको प्यार किया, वेरी मच, बहुत अधिक प्यार किया फिर उसने उसे। ये तो इसकी कहानी होगी। अब इसमें मोरलिटी क्या छिपी थी, नैतिकता क्या छिपी थी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना आपको शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है यही रहेगा, आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो यही रहेगा कि मोरलिटी क्या है, और आंसर आप सिर्फ इतना लिख देंगे, ये वाला, ये आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, चलो आंसर को देख लेते हैं कि क्या इसमें मोरलिटी है। द मोरल इशू इज़, मोरल इशू क्या है, नैतिकता इसमें क्या थी वो समझिए ज़रा। नैतिकता वाली इसमें प्रॉब्लम क्या थी समझते हैं। शुड द पेरेंट्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये पहला सेंटेंस देखिए। शुड माने चाहिए, क्या पहले लग गया, शुड पहले लग गया तो क्या हो गया। शुड द पेरेंट्स डिसाइड द फ्यूचर, क्या पेरेंट्स को फ्यूचर डिसाइड करना चाहिए ऑफ देयर चिल्ड्रन, अपने बच्चों का। क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों का भविष्य डिसाइड करना चाहिए, और अथवा शुड चिल्ड्रन, या फिर बच्चों को ही हैव द फ्रीडम, स्वतंत्रता होनी चाहिए टू चूज देयर ओन कैरियर, अपना भविष्य, अपना कैरियर चुनने की बच्चों में भी स्वतंत्रता होनी चाहिए, या फिर माता पिता को उनके फ्यूचर में हस्तक्षेप करना चाहिए। ये इसमें मोरलिटी थी, ये एक क्वेश्चन था, एक प्रॉब्लम थी। क्या, फिर से समझ लेते हैं। शुड द पेरेंट्स डिसाइड द फ्यूचर ऑफ देयर चिल्ड्रन, क्या माता पिता को अपने बच्चों का भविष्य जो डिसाइड करना चाहिए, आगे है, और अथवा शुड द चिल्ड्रन हैव द फ्रीडम टू चूज देयर ओन कैरियर, या फिर बच्चों को ही अपना स्वयं का जो है ओन कैरियर चुनने की फ्रीडम होनी चाहिए। ये इसकी मोरलिटी थी, ये इसमें मोरलिटी का क्वेश्चन था जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है मेरे प्यारे बच्चों, और ये लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है। इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो ये पसंद जरूर आया होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट था। इसी प्रकार के और भी वीडियो पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।